by SK Sir. हेलो बच्चों, आज हम लोग चलते हैं अपनी प्रश्नावली 12.2 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को हम लोग सरल करते हैं। तो देखते हैं कि क्या है 12.2 के प्रश्न, उनको हम सरल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि क्या सवाल है वो देखिए। तो पहला सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, त्रिज्या जिसको आर कहते हैं। कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और कोण कितना है, कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का। क्षेत्रफल बराबर कितना बचा, 6 गुना कर दिए, 6 12 एक 13। ये 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। ध्यान से देखते रहिएगा तो दूसरा भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दूसरा में क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर अगर देखते हैं तो दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, इस वृत्त का चतुर्थांश का मान कार्य करने के लिए तो भाई आराम से निकालते हैं। चतुर्थांश बताया हो गया आपको क्या होता है चतुर्थांश। ये एक भाग मतलब 3 भाग इसका मिटा दिया जाए, ये मात्र एक भाग निकालना होगा। वृत्त की परिधि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिधि 22 सेंटीमीटर, परिधि 2πr 22 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 22, 2r/7 बराबर 1, तो r बराबर 7/2। अब देखिए चतुर्थांश इसी को कहा जाता है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश क्या था, वृत्त के एक भाग, वृत्त का 4 भाग में से एक भाग का πr² 1/4 22/7 गुना r²। r का वैल्यू 7/2, 7 कैंसिल है और ये 2 और ये 2, ओके। 11×7 हो जाता है और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा नंबर था जैसे कि हम लोग उदाहरण में जान चुके हैं। उदाहरण को अगर अच्छे तरह से आप लोग समझे होंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग और अच्छे से बना लेंगे। चलिए
हम लोग आगे की ओर अग्रसर होते हैं। चलते हैं तीसरा नंबर सवाल, जो एग्जाम में देता है वही वाले को करेंगे, ध्यान रखिए। तीसरा नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है। तीसरा नंबर में कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, तो घड़ी आप लोग देख रहे होंगे, घड़ी को मिनट की जो सुई होती है वो सबसे लंबी होती है, जिसका लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर है। और कह रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 5 मिनट में। तो ध्यान रहे 5 मिनट का बात कहा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चूंकि एक मिनट की सुई के द्वारा 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण रचता है, इसलिए 60 मिनट में 60 मिनट में 60 मिनट में 60 मिनट में 60 हो गए। 1 मिनट में 6 डिग्री, इसलिए क्या मिनट में कहा 5 मिनट में। इसका मतलब में रचित गई कोण 30 डिग्री का कोण हुआ। अब 5 मिनट में मिनट की जो सुई है उनके द्वारा थीटा का मान निकल चुका है। अब हमको कह रहा है त्रिज्या का मान ये काम करेगी, थीटा का मान ये करेगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पाँच मिनट में रचित मिनट की सुई के द्वारा सिर्फ सुई के द्वारा क्षेत्र का क्षेत्रफल थीटा का मान 30 डिग्री 360 डिग्री 22/7, त्रिज्या का मान 14। कितना हो गया 12 या 36, यहाँ देखिए कटा है 7 दूनी 14, ये कटा दें कितना हुआ 6, ये कटा दें 3, ये कटा दें 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। ये आपका 3 नंबर का सवाल है। 1 मिनट इसको देखिए। चलते हैं हम लोग 4 नंबर पे। चार नंबर पहले सवाल क्या है, सवाल है जैसे कि हम लोग उदाहरण में बनाए हुए हैं
इसी उदाहरण की तरह सवाल है, ठीक है। प्रत्येक सवाल को हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, टाइम जितना भी है वो आपका बहुत कम है, इसीलिए आपको इस चैप्टर में जो जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह के बेसिकल फॉर्म को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सवाल को बना दिए हैं और वहाँ होता है क्या, अभी टाइम भी कम है और हम लोग इधर ज़्यादा टाइम दे देंगे तो आप लोग का अदर सब्जेक्ट पर ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 4 नंबर बता ही देते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है कुछ अलग टाइप से है। एक दो सवाल हम लोग इस तरह बना लेते हैं, तब हम लोग आगे चलेंगे सवाल में। 4 नंबर भी देखिए लेते हैं, ध्यान में। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त पर जीवा समकोण अंतरित कर रहा है। तो ध्यान रहे, एक वृत्त है और इस वृत्त पर ये जीवा है और इसी जीवा पर कह रहा है कि समकोण अंतरित किस केंद्र पर समकोण है। लिख रहे हैं और ये 10 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए कितना आसान से समझ पाइएगा। यदि ये केंद्र है और इसके यहाँ समकोण अंतरित कर रही है तो 1 नंबर सवाल कर रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा, संगत दीर्घ वृत्तखंड। ये 2 बात हमसे पूछा है इस सवाल में। आसान तो पूरा है, क्योंकि आप अगर इससे पहले आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ध्यान रहे कि आपको आइकन बटन दिख रहा होगा, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं, या तो फिर आपको बैकग्राउंड इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग आराम से देख पाइएगा। ओके, तो देखते हैं कि सबसे पहले की क्या है। संगत वृत्तखंड, इन सभी चीजों के लिए दिया क्या है उसको देखते हैं। दिए के लिए हम लोग जानते हैं दिया हुआ है, दिया है क्या क्या दिया है, त्रिज्या का मान। त्रिज्या का मान आर का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर और कोण जो है जिसको हम थीटा के नाम से जान रहे हैं 90 डिग्री है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर इंटू। देखिए आर का मान 10 है। हाँ, ध्यान दें, एक बात और कहा है कि पाई का जो मान रखना है ना, वो पाई का मान हम लोग जो रखते थे इससे अलग रखना है। ये नहीं रखना है, ये नहीं रखना है, 3.14 रखना है। तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे, 3.14 गुना आर का मान 10 गुना 10 9 चौके 36 10.100 गुना 1 sin 90 डिग्री। अब इसमें देखिए भाग बताएं तो कितना हो गया, 7 चौके 28, 8 चौके 32, 7 चौके 28, 4 हुआ और 28 इधर कितना हुआ, 3 हो गया, 3 हुआ तो उतरा कितना, 7 चौके 28 और 3, ठीक है। और इधर से उतरा कितना
7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, 8 चौके 32 और इधर बचा कितना 2, 4 5 6 20 घटा 50, इसमें घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 28.5 नहीं हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वृत्तखंड का रहा और ये इसका हो गया। ध्यान दें, अगर इसका निकालना हो तो यहाँ लिख दीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें क्या है पाई आर स्क्वायर माइनस कितना 28.5। ध्यान दीजिएगा पाई का मान 3.14 ओके गुना 10 गुना 10 माइनस 28.5 उड़ा दिया तो 10 314 घटा 28.5 जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे इस प्रकार से आप लोग इसको बना लीजिएगा। लेकिन इसमें क्या था दीर्घ तिर्यकखंड वृत्तखंड हम दीर्घ तिर्यकखंड वृत्तखंड निकाल दिए हैं। ध्यान रहे कि तिर्यकखंड कहाँ है, तो तिर्यकखंड कहाँ है तो तिर्यकखंड के लिए थीटा बटे 360 गुना पाया स्क्वायर। दीर्घ बोला है तो माइनस 360 कर देंगे, इस तरह करके बैठा दीजिएगा तो 360 माइनस 90 डिग्री बटे 360 गुना 3.14 गुना 10 गुना 10। जब सरल करते हैं तो 90 27 चौके 36 270 डिग्री 360 गुना 3 1 4 बटे 100 गुना 100 ये दोनों कैंसिल 90 27 चौके 36 2 ये और 15 30 7 14 1 5 7 बटे गुना 3 बटे 2 जितना भी आएगा। यहाँ हमने वृत्तखंड निकाल दिया, आपके सवाल में दिया था दीर्घ तिर्यकखंड तो मैंने दीर्घ तिर्यकखंड भी निकाल दिया। यहाँ से देखिएगा आपका दीर्घ ओके जो काड़ा है वही बनाइएगा, बेसी नहीं बनाइएगा, काट दिया जाएगा। ध्यान दें इस चैप्टर में यूं कहें कि अब हम लोग से सवाल में अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो हम लोग को पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या कह रहा है कि त्रिज्या R1 है, R का मान R है, थीटा का मान P डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ए नंबर में ऑप्शन दिया है P डिग्री और 180 गुना 2 पाई बढ़िया है। दूसरा नंबर ऑप्शन है P बटे 300 है ना 180 है 180 गुना पाई बढ़िया है इसको। सी नंबर ऑप्शन है P बटे 360 गुना 2 पाई आर और डी नंबर ऑप्शन है P बटे 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार दिया है तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है हम लोग क्या जानते हैं कि थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये होता तो हम लोग क्या करते टच कर पाते,
लेकिन यहाँ उल्टा उल्टा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें कटाते हैं तो 180 हो जाता है, मतलब ये भी नहीं है, इसमें लेते हैं ये और ये करता है तो 360 हो जाता है। अर्थात इसको देखिए पी डिग्री अब 360 गुना पाया स्क्वायर करते हैं, मतलब डी। ये डी जो है मेरा सही है। ओके, लिखिएगा इस चैप्टर में यही सब इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में कोई विशेष बात नहीं पूछा गया है। तो अगले दिन हम लोग चलेंगे अपने प्रश्नावली 12.2, इसमें जो भी महत्वपूर्ण है उनको हम देखते हुए आगे चलेंगे। आज के लिए बस यही तक रहा। धन्यवाद।